सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप भी सेक्टर 24 वाली स्कीम के अंदर आप लोगों ने भी अप्लाई किया है और आप लोगों का कोई भी प्लॉट वगैरह यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का नहीं निकला है, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिनके अंदर पर्टिकुलर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है, जेवर एयरपोर्ट के आसपास जितना भी एरिया है, आज की डेट में जिस हिसाब की वहां पर ग्रोथ चल रही है या फिर आने वाले टाइम में जिस हिसाब का वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क चल रहा है, और जैसा कि आपको भी पता है कि एयरपोर्ट अभी अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर इसमें जो टेस्टिंग वगैरह है, वो फ्लाइट्स की लैंडिंग वगैरह सारे कुछ यहाँ पे ट्रायल वगैरह सारा कुछ हो चुका है। तो ऐसा कोई यहाँ पे देरी नहीं है। आने वाले टाइम में फिल्म सिटी का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन होने वाला है, तो यहाँ पे फिल्म सिटी का भी काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की डेट में क्वेश्चन ये आता है कि भाई आज की डेट में हम सही जगह पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने का किस तरीके से बेनिफिट हमको हो सकता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पूरा पर्टिकुलर आपको क्लियर करने वाला हूं कि आप किस किस लोकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी है। तो यार वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहती है, और बहुत टाइम से हम लगातार लोगों को अपडेट भी दे रहे हैं। बहुत सारे अपने ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो लोग अभी हमसे प्रॉपर्टी भी परचेज किए हुए हैं और जो अच्छा कनेक्शन बना के बिल्डअप जो कनेक्शन है अपना वो चल रहा है। तो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं सेक्टर 18 और 20 के अंदर आज की डेट में जिस तरीके का मार्केट एनवायरनमेंट बना हुआ है, आज की डेट में आपको अगर एन ब्लॉक या फिर अदर पॉकेट जो बिल्कुल मौके पे डेवलप नहीं है या फिर उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नहीं हुआ है, तो उनके अंदर अगर आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आज की डेट में आपको 1 करोड़ 80 से 85 लाख रुपए के आसपास की इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी, जो कि 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रहने वाला है। बाकी सेक्टर 18 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे छोटे साइज के प्लॉट साइज है वो लिमिटेड अवेलेबल है, जैसे कि 60 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर या फिर 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। तो ये अभी लिमिटेड ही आपको सेक्टर 18 के अंदर मिलने वाले हैं। बाकी अगर छोटे साइज के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको सेक्टर 16-17 भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, 162 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एंड 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट भी आपको इजीली आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्टर 18 के अंदर, तो मोस्टली आपको 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आपको मिलते हैं, जिनके अंदर अगर आप आई और जे पॉकेट देखेंगे तो सबसे प्रीमियम पॉकेट है, सबसे पुराने पॉकेट है। तो इनके अंदर आपके आज की डेट में जो भी आप इन्वेंट्री जर्नल भी अगर आप देखते हैं, हाल तो बहुत ही रेयर चांस है कि इन पॉकेट के अंदर इन्वेंट्री बहुत ही मुश्किल से मिलती है। आई ब्लॉक में अगर देखा जाए तो आई ब्लॉक के अंदर तो आपको मिल सकती है इन्वेंट्री, लेकिन जे ब्लॉक के अंदर आज की डेट में अगर आप जर्नल भी कोशिश करेंगे तो वही 2 करोड़ 20 लाख 25 लाख रुपए से जर्नल प्लॉट की स्टार्टिंग है, जहां पर आपको 1 90 95 तक भी अदर पॉकेट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन इन पॉकेट के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, आप प्रॉपर्टी देख रहे हो या फिर आपको बिल्कुल इस तरीके की पॉकेट के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है कि जो फुल्ली डेवलप हो, सारी एमिनिटीज उसके अंदर आ चुकी हो, जैसे कि अथॉरिटी का जितना भी डेवलपमेंट है वो इन पॉकेटों के अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जे पॉकेट इस तरीके का पॉकेट है जो फुल्ली डेवलप है, और अप्रोक्स कम से कम 250 से 300 आई और जे के अंदर आपको कंप्लीशन आज की डेट में आपको मौके पे देखने को मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डोर टू डोर इसमें लाइन बिछ चुकी है, तो उसका कनेक्शन भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें इस अथॉरिटी का जितना भी डेवलपमेंट होता है वो इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। सो इसमें अगर बात करें यहाँ पे देखो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। फिर इसके बाद सेक्टर 20 के अंदर बात करेंगे तो 300 मीटर का है, 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट भी है, और 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर एंड 4000 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट है, जो कि आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलने वाला है सेक्टर 20 के अंदर। अब सेक्टर 20 जो है वो काफी बड़ा सेक्टर है और इसके अंदर अलग अलग मल्टीपल साइज में आपको प्लॉट ऑप्शन मिलते हैं। बड़े साइज के मोस्टली इन सेक्टरों के अंदर आपको इस सेक्टर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इसके बिल्कुल लगता हुआ ही नियर बाई सेक्टर 21 है, जिसके अंदर फिल्म सिटी अलॉटेड है। उसके अंदर फिल्म सिटी का निर्माण जो वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो वो भी आपको भी पता है कि आज की डेट में वही 65 से 70 हजार रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे 500 मीटर का या फिर 1000 मीटर का या 2000 स्क्वायर मीटर तक, लोकेशन वाइज यही कम से कम 80,000 रुपए स्क्वायर मीटर तक की भी चीज आपको इन्वेंट्री आपको इस मार्केट के अंदर मिलने वाली है। बाकी अपने पास काफी मल्टीपल ऑप्शन में प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर कोई भी आप जानकारी चाहते हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वायरी करनी हो तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो कोई भी पॉकेट के अंदर, या फिर जो डेवलप एरिया आपने नहीं देखा हो अभी तक उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर पर्टिकुलर आपको वीडियो डेफिनेटली बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी
अभी आपको भी पता है कि बहुत टाइम से अकेले ही काम कर रहे थे, लेकिन अब इस तरीके का नहीं है, अब पूरे टीम वर्क के साथ में काम है। तो तुम्हारा भाई काफी ज्यादा एक्सप्लोर करके चीजों को लाने वाला है, आपको काफी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो यार चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक का पूरा सफर तय किया गया है। तो सेक्टर 20 के अंदर आपको भी पता है कि 4,000 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट आपको रेजिडेंशियल ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्टर 18 और 20, अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट के अंदर जाना चाहते हो तो किसान कोटा जो सेमी कमर्शियल प्लॉट होते हैं उनके अंदर आपको एक काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। क्योंकि आज की डेट में अनरजिस्टर्ड प्लॉट काफी कम प्राइस के अंदर आपको इन सेक्टरों के अंदर मिलेंगे। जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट की लोकेशन है वो सेक्टर 18, 20 एंड सेक्टर 22D रहने वाली है। इसके अंदर आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट मिलेंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक मैंने पोस्ट भी डाली थी और उसके अंदर मैं आपको बताया था कि नीलोनी और रोनिजा विलेज के अंदर अप्रोक्स 800 के आसपास के किसानों का ड्रॉ हो चुका है। तो उनको ये लोकेशन वगैरह प्लॉट का नंबर ये सारी चीजें अलॉट हो चुकी हैं ड्रॉ के माध्यम से। तो क्या लोकेशन है, किस प्लॉट की लोकेशन क्या है, कॉर्नर, पार्क फेसिंग या फिर जर्नल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आपकी आज की डेट में आप मार्केट के अंदर से ये इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी। नीलोनी के अंदर अगर बात करें तो छोटे साइज के प्लॉट अभी अपने पास भी अवेलेबल हैं, 4 से 5 प्लॉट हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जो कि इनका ड्रॉ भी हो चुका है और कोई भी डिस्प्यूट नहीं है उनके अंदर। तो वो पर्टिकुलर आप कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस की बात है तो प्राइस देखिए आज की डेट में 30,000 रुपए से स्क्वायर मीटर से स्टार्टिंग होता है, जिन लोगों का ड्रॉ वगैरह हो चुका है या फिर लेटर वगैरह इशू हो चुका है, और 30 से 35-40 हजार तक लोकेशन वाइज ये अगर किसी के कॉर्नर या पार्क फेसिंग है तो उसका 40 से 45,000 पर स्क्वायर मीटर तक का भी रेट आपको मिलने वाला है। सेम इसी तरीके से रोनिजा विलेज है, सेक्टर 22E की में प्लॉट इनके लगने वाले हैं। तो इन लोगों का भी ड्रॉ हो चुका है, कुछ लिमिटेड किसानों का। अब देखिए किसानों को किन लोगों का भी ड्रॉ किया है अथॉरिटी ने। जिन भी किसान के प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डिस्प्यूट ना हो, चाहे वो 64% मुआवजे का हो या फिर कोई आबादी का कोई भी डिस्प्यूट हो, जिन लोगों का बिल्कुल टाइटल क्लियर है उन लोगों का ड्रॉ हो चुका है, अथॉरिटी ने उन लोगों को ड्रॉ कर दिया है। अब पर्टिकुलर वो किसान अभी एस्केप हैं, जो भी बचे हुए हैं उनका भी या तो कहीं ना कहीं 64% मुआवजा नहीं उठाया गया है। क्योंकि आप एक चीज देखिए 2009 से लेके अभी तक का जितना भी यहाँ पे टाइम अभी गया है उसके अंदर सपोज करो किसी के पिताजी ने मुआवजा उठाया तो हो सकता है वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हों, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अथॉरिटी कहीं ना कहीं इन्हीं डिस्प्यूट की वजह से अभी सबका अपडेट नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में आपको किसान कोटा प्लॉट जो हो मौके पर भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, अनरजिस्टर्ड के अंदर नहीं जाना है, तो आपको पर्टिकुलर रजिस्टर्ड प्लॉट के लिए सेक्टर 25 के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि सेक्टर 25 की लोकेशन भी काफी प्रीमियम लोकेशन मानी जाती है। तिरंगा चौक से ही इसका रास्ता जाता है, जो कि लेफ्ट वाले एरिया में सेक्टर 22D रहता है और राइट वाले में सेक्टर 25। नियर बाई फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है, तो लोकेशन काफी प्रीमियम है। आने वाले टाइम में यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स वगैरह ये आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेडियम और फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक की वजह से यहाँ पे बड़े बड़े 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स वगैरह आने वाले हैं। तो इसमें काफी अच्छा कमर्शियल आप इसको कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि किसान कोटा प्लॉट के अंदर आप 50% के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो और 50% में आप रेजिडेंशियल। तो आपको पर्टिकुलर सेक्टर 25 के अंदर रजिस्टर्ड इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आप सेक्टर से कम प्राइस है, यानी कि आप अथॉरिटी वाला रेजिडेंशियल जो प्लॉट देखते हो उससे भी कम प्राइस के अंदर आपको रजिस्टर्ड किसान कोटा मिल जाएगा, जिसके अंदर आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, होटल, पीजी या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि आप रेंटल पर्पस के लिए यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं, और काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहने वाली है। और इसमें सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोकेशन की, तो यमुना एक्सप्रेस वे आपको भी पता है फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, जैसे आप यमुना एक्सप्रेस वे पे स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले गलगोटे के बिल्कुल जस्ट सामने ही स्पोर्ट्स सिटी फॉर्मूला 1 पड़ता है, तो उसके साइड की काफी प्रीमियम लोकेशन है। और आसपास अगर आप देखेंगे तो पतंजलि और वीवो कंपनी है, ये बिल्कुल नियर बाय की कनेक्टिविटी में है, तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है। आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ड्रॉ के माध्यम से अथॉरिटी प्लॉट अलॉटेड नहीं हुआ है तो आपको पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी ऑप्शन काफी है मार्केट के अंदर, लेकिन वही है आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको मौके पे जमीनी स्तर पे इनकी जांच करनी पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिन पर आपको यहाँ पे फोकस करके तभी अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अभी आज की डेट में मार्केट बिल्कुल क्रैश पड़ा है, रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या फिर आज हम प्रॉपर्टी ले लें तो रेट घटेगा या बढ़ेगा। तो मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। देखिए अभी एयरपोर्ट का सिर्फ ट्रायल स्टार्ट हुआ है,
कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है एयरपोर्ट तक जाने के लिए। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी वर्किंग है, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया के अंदर हो या फिर एयरपोर्ट के पास हो या फिर वीवो कंपनी के अंदर हो, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलर रहने के लिए जगह तो चाहिए, लेकिन वही है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की वजह से अभी कोई एंड यूजर इधर नहीं है, या फिर जो भी अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने भी कर रखा है उन लोगों ने अभी यहाँ पे कंप्लीशन या फिर मकान वगैरह ये सारी चीजें अभी शुरुआत नहीं करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वहां पे सीधी बात है खाली खाली दिखेगा आपको। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि फुल्ली ऑक्यूपाइड होने वाला हो या फिर कमर्शियल वगैरह ये सारी चीजें उसके अंदर आपको मिलने वाली हो, तो कोई ऐसी आपको वहां पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन आने वाले टाइम में ये, क्योंकि आपको ये चीज मान के चलिए, जब भी कोई नया शहर बसता है, अभी ये देखिए एयरपोर्ट का सिर्फ सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो एयरपोर्ट ही है। एयरपोर्ट जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो इसको कनेक्टिविटी के माध्यम से अगर जोड़ा जाएगा तो आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो 31 किलोमीटर का जो तैयार हुआ वो भी इससे कनेक्टेड होने वाला है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, उसका गलगोटिया के साथ में यहाँ पे इंटरचेंज बनने वाला है, तो उसका भी काम स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। ईस्टर्न पेरिफेरल यमुना एक्सप्रेस वे, आप इसके माध्यम से आप लोकेशन में इस तरीके की लोकेशन है कि आप यूपी के अदर जगह के लिए आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर पेरिफेरल से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के लिए भी आप कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर गुड़गांव के लिए भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा 31 किलोमीटर का जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्ट हो रहा है, उसका इंटरचेंज वगैरह वो सारा कंप्लीट हो चुका है, तो वो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे आप बल्लभगढ़, फरीदाबाद या फिर पलवल के लिए अगर जाना चाहो तो उसके लिए भी कनेक्टिविटी काफी है। तो यार जेवर एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है जिसकी कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रांग कनेक्टिविटी बनने वाली है आने वाले टाइम में, चाहे वो रैपिड ट्रेन हो, मेट्रो स्टेशन हो, या फिर ट्रोम वगैरह हो, या फिर बहुत सारी ऐसी कनेक्टिविटी यहाँ पर बनने वाली है। अभी प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था जिसके अंदर वो 200 प्लस बसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी वो ऐड करके चल रही है, तो वो अभी यमुना को पूरा 200 बस का कॉन्ट्रैक्ट ये साइन हो चुका है अथॉरिटी का। तो बहुत ही जल्द आपको एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिलने वाली है, दिल्ली से या फिर नोएडा बोटेनिकल से या फिर ग्रेटर नोएडा परी चौक से। तो आपको डायरेक्टली जब कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो वहां पर लोगों को जाना आना स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली वहां पर एप्रिसिएशन तो होना तय है, ये तो निश्चित है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें यही वेट कर रहे हैं कि भाई प्राइस और ज्यादा गिरे और ज्यादा गिरे। अब देखिए जितना यहाँ पे स्टेबल होना था मार्केट को वो हो चुकी है। लास्ट एक साल से कोई ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। एक साल के अंदर अगर आप 2024 पूरा के रिकैप करेंगे तो इसके अंदर आपको कोई भी ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा और आसपास की जितनी कनेक्टिविटी इसकी बनने वाली है उस हिसाब से प्रॉपर्टी की काफी ज्यादा डिमांड इस एरिया के अंदर बढ़ने वाली है। तो उस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक लास्ट ऑप्शन ये आ जाता है एग्रीकल्चर लैंड। आपको भी पता है अभी कुछ विलेज के एरिया नोटिफाइड करे थे अथॉरिटी ने, यमुना अथॉरिटी में, जहां पर एक्वायरमेंट होने वाला है, जहां पर नए सेक्टर बसाए जाएंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्री सेक्टर हो। अब जैसे कि कोरियन सिटी बन रही है, अमेरिकन सिटी भी बन रही है, और अलग अलग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अथॉरिटी वर्क कर रही है, काफी अच्छा वर्क कर रही है। लेकिन इनको जमीनी स्तर पर आने के लिए सबसे बड़ी बात होती है लैंड की, तो ये जमीन चाहिए होगी। तो सबसे जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये एग्रीकल्चर लैंड का है। आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एयरपोर्ट के आसपास के जितने भी विलेज हैं, चाहे वो टप्पल की साइड तक कनेक्ट कर रहे हो या फिर खुर्जा या फिर बुलंदशहर, इनके आसपास के विलेजेस के अंदर जितना भी एरिया बढ़ता है 5, 10, 15 किलोमीटर की रेंज में एयरपोर्ट के आसपास का, तो इन गांव के अंदर आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी अच्छा रिटर्न आपको यहां से मिलने वाला है। अगर अथॉरिटी ने कंपनसेशन भी दिया तब भी आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बहुत अच्छा आपको पैसा देने वाली है। तो ये टोटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिनके लिए आप अगर आप कोऑर्डिनेट करना चाहें तो आप एक बार ऑफिस डायरेक्टली विजिट करिए। आपको पूरा पर्टिकुलर सारे ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे, किस तरीके का रेट है, इन चीजों का, सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छा सपोर्ट रहा है पिछले 2, 2.5, 3 साल के अंदर, तो यार इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें। और ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी अपना कोई भी आप इंक्वायरी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया फोन नहीं उठा पाते, तो ऐसा होता है कि देखिए अभी क्या पूरा टीम का सेटअप चल रहा है। बाकी दिस संडे, नेक्स्ट संडे जो आ रहा है, इसमें अपना पूरा स्टाफ के साथ पूरा रनिंग हो जाएगा, ओपनिंग है अपने, इसमें पूजा जो है अपना हवन पूजा है, तो इस ऑफिस का वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से अब नेक्स्ट संडे या फिर मंडे से अगर मैं बात करूं तो 2025 की शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है।
और आप लोगों के लिए काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन आने वाले हैं पूरी टीम के द्वारा। पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी एक अच्छी प्रॉपर्टी के लिए, जहां पे आप अपना अच्छा एक इन्वेस्टमेंट कर पाएं और एक अच्छा खासा वहां से रिटर्न आप ले पाएं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आज की डेट का जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं ना, अगर आप 5 साल भी अगर आप होल्ड करते हैं हमारे कहने से, तो मैं आपको गारंटेड श्योरिटी के साथ कह सकता हूं 2 से 2.5 गुना तो एप्रिसिएशन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। सो दोस्तों, अपना जो इंतजार है ना वो आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए अपना, चाहे वो किसी भी बजट का है, चाहे आपका 15 लाख रुपए का बजट है, 20 लाख रुपए का बजट है, 30 लाख रुपए का बजट है। तो देखो सही चीज है, जो आबादी की भी अगर आप देखेंगे ना गांव के अंदर भी, वो भी 25 से 30 हजार रुपए गज के हिसाब से आपको मिलेगी, जो फुल्ली एक्वायर्ड और डेवलप एरिया है, जैसे सेक्टर 18, 20 और 22D, 22E, इन विलेजेस के अंदर अगर आसपास आप आबादी के लैंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको काफी सारी ऐसी चीजें क्लियर हुई होंगी जिनके माध्यम से आपको पता लगेगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके का एनवायरनमेंट है और कहां कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।